नमस्कार, सुप्रभातम। जैसा कि हमने सबसे पहले संज्ञा शब्द के शब्द रूप पढ़े थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, आज हम सर्वनाम शब्द रूप देखेंगे। तो सर्वनाम शब्द रूप किसे कहते हैं? तो हमने संज्ञा शब्द में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और वह संज्ञा शब्द रूप हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक उसके बाद में सर्वनाम आता है। तो सर्वनाम किसको कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले तत्व सर्वनाम शब्द रूप। तत्व सर्वनाम, जैसा कि हमने इंग्लिश में दिस और दैट का प्रयोग पढ़ा होगा। दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। ठीक इसी प्रकार से संस्कृत में भी दिस और दैट के प्रयोग की तरह ही तत् सर्वनाम, तत् मीन्स होता है वह। अब संज्ञा के स्थान पर जैसे वह, यह, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रकार से चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम तत्व सर्वनाम पुल्लिंग में लेंगे। तो पुल्लिंग में आता है जैसे वह, तो उस वह के जगह पर हम क्या लिखें? तो पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति यहाँ आएगा स। स मीन्स वह, और द्विवचन में आएगा तो, और बहुवचन में आएगा ते। जैसा कि हमने कारक में संज्ञा के साथ में प्रयोग किया था, तो उसका अर्थ निकाला था हमने ने। कारक का जो हिंदी अर्थ है वह सभी विभक्तियों में उसी प्रकार से चलेंगे जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। यहां पर आया स यानी कि ने। स मीन्स वह। अब जैसे अपन कहते हैं उसने कहा, उसने, ने जो आ रहा है वह आपके प्रथमा विभक्ति एक वचन रहेगा। यह आएगा वह, उसके स्थान पर भी हम हिंदी का उपयोग ने करेंगे, या फिर इसके स्थान पर आता है जैसे उसने, तो यहां पर भी आपकी प्रथमा विभक्ति एक वचन रहेगा। तो यानी कि वे दोनों, या दोनों ने, ये हिंदी अर्थ निकालेंगे। बहुवचन में आएगा ते। ते मीन्स होता है वे सब। अब जैसे हम कहते हैं उन्होंने, या फिर और शब्द अपन काम में लेते हैं, या फिर वे सब, इस प्रकार से हमारी ये प्रथमा विभक्ति रहेगी स, तो और ते। द्वितीय विभक्ति में आएगा तम, तो और तान, ये द्वितीय विभक्ति रहेगी। तृतीय विभक्ति तेन, ताभ्याम, ते। चतुर्थी विभक्ति तस्मै, ताभ्याम और तेभ्ये। पंचमी विभक्ति तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये। षष्ठी विभक्ति तस्य, तयो, तेषाम्। सप्तमी विभक्ति तस्मिन्, तयो, तेषु। यहाँ पर संबोधन नहीं है। संबोधन के लिए यहाँ पर आलोक में लिखा हुआ है कि सर्वनाम शब्दानाम संबोधने रूपाणी न भवन्ति, यानी कि जो भी सर्वनाम शब्द रूप होते हैं उसमें संबोधन रूप नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम संबोधन नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। संबोधन केवल संज्ञा शब्दों में होता है, सर्वनाम शब्द में नहीं होता है। तो इसके साथ अब जब हम कारक का उपयोग करेंगे, तो जैसे द्वितीय विभक्ति में आता है हमारे को, तृतीय विभक्ति में आता है से, बताइए तो संबंध के लिए, और चतुर्थी विभक्ति में आता है कारक के लिए,
पंचमी में आता है से, यानी कि ये अलग होने के अर्थ में आता है, और ये संबंध के लिए आता है, पहले अपन पढ़ चुके हैं। षष्ठी विभक्ति में जैसे अपन अर्थ करते हैं का या की या के, और सप्तमी में आता है में और पर। तो जब हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो इस प्रकार से कारक का उपयोग करते हुए हिंदी अर्थ करना। तो यहाँ पुल्लिंग तत्सर्वनाम, देखो प्रश्न आपके देता है कि तत्सर्वनाम पुल्लिंग में विभक्ति लिखी है, तो ये तत् क्या है, ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछता है कि पुल्लिंग में लिखी है, स्त्रीलिंग में लिखी है, नपुंसकलिंग में लिखी है, तो फिर उसी लिंग में आपको ये लिखना है। ठीक इसी प्रकार से स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग में इस वह शब्द को क्या कहेंगे, इसके रूप किस प्रकार से चलेंगे। तो जैसे पुल्लिंग में अपन ने यहाँ पर लिखा स, तो और ते, अब इसी को स्त्रीलिंग में हम क्या कहेंगे, था। जैसे वह बालिका है, अब यहाँ पर आया वह, पीछे दे रखा है बालिका, तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो उस वह की जगह हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, तो वहां आएगा था। द्विवचन में आएगा ते, और बहुवचन में आएगा ता। एक वचन में सा, द्विवचन में ते, और बहुवचन में ता। द्वितीय विभक्ति ताम, ते, ता। जैसे हमने स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़े हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हम स्त्रीलिंग के सर्वनाम में शब्द रूप बनाते हुए चलेंगे। तृतीय विभक्ति में आया तया, ताभ्याम, ताभी। चतुर्थी विभक्ति में आया तस्से, ताभ्याम, ताभ्ये। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में तस्या, ताभ्याम, ताभ्ये। षष्ठी विभक्ति तस्या, तयो और तासाम। सप्तमी विभक्ति में तस्याम, तयो, तासु। यहाँ पर भी संबोधन नहीं लिखना, क्योंकि सर्वनाम शब्द है, इसलिए संबोधन नहीं आता है। क्योंकि ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें संबोधन नहीं होता है, संबोधन नहीं होता है। लेकिन जब परीक्षा में अगर मान लो कि वह सर्वनाम शब्द रूप लिखवाते हैं, तो फिर वहां पर अपन को ये पंक्ति लिखना है, सर्वनाम शब्दानाम संबोधने रूपाणी न भवंती। क्योंकि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से कारक का उपयोग करेंगे, तो इसका अर्थ क्या करेंगे, ने, यानी कि प्रथमा विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर हिंदी अर्थ क्या आ जाएगा, ने। यहाँ द्विवचन में दो का उपयोग करते हुए ने अर्थ निकालना, और यहाँ पर बहुवचन में अनेक का प्रयोग करते हुए ने अर्थ निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में को, तृतीय विभक्ति में से, ये संबंध के लिए। चतुर्थी विभक्ति में के लिए। पंचमी में से, ये अलग होने के अर्थ में। और षष्ठी में का या की या के। और सप्तमी में और पर। इस प्रकार से ये कारक का उपयोग हम करेंगे। अब इसी के साथ में यहाँ आता है तत् सर्वनाम। ये आ गया आपके नपुंसकलिंग में। अब नपुंसकलिंग में क्या करना, इसमें केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों एक समान चलती है। तो दोनों एक समान चलेगी तो एक वचन में हो जाएगा तत्, द्विवचन में हो जाएगा ते, और बहुवचन में हो जाएगा तानी। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति रहेगी तत्,
ते और तानी। अब देखो यहां पर आती है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या करना, जैसे हमने पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूप लिखे हैं, ठीक इसी प्रकार से तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक ये पुल्लिंग के जैसी आएगी। ये तृतीया से लेकर के सप्तमी तक। तो तृतीया में क्या है, तेन, ताभ्याम और ते। इसी प्रकार से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार से ये नपुंसकलिंग में सर्वनाम शब्द रूप आपको लिखना है और इनको तीनों लिंगों में याद करना है। क्योंकि जहाँ तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, जहाँ तक हम लिख करके तैयार नहीं करेंगे, तब तक ये अपन को याद नहीं होता है। इसलिए हम लिख करके याद करें। धन्यवाद।